ठीक है। पूरा बेसिक। ओके। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डीएपी वाला जो सेक्शन था जो लास्ट क्लास हमने की थी संडे को। ठीक है, उससे एक बार मैं फिर से एक बार मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। लास्ट क्लास में, हाँ, मैं लास्ट क्लास में मैंने बैकलिंग और डीएपी के बारे में बताया था। ठीक है। एक बार मैं, हाँ जी, ठीक है। ओके। तो मतलब कैसे निकालें, मतलब? हाँ। हाँ। कोई एक लिंक मुझे एक बार शेयर कीजिए चैट में, मुझे यहीं पे शेयर कर। नहीं, ये आपने बैकलिंक बनाया है या क्या है? ये तो वेबसाइट की लिंक आपने शेयर की। अच्छा। हाँ, मुझे वो चाहिए जो आपने बैकलिंक बनाया उसका लिंक। मुझे एक बार वो लिंक शेयर कर दीजिए बैकलिंक का, एक बार जिसमें चेक कर लेता हूँ। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप शेयर कर दीजिएगा बीच में मैं चेक। ठीक है, ठीक है। ओके। ओके। तो डीएपी बेसिकली क्या होता है? डीए और पीए, डीए स्टैंड फॉर डोमेन अथॉरिटी एंड पीए स्टैंड फॉर पेज अथॉरिटी। ठीक है। ओके, अब डीए बेसिकली क्या होता है? डीए किसी भी वेबसाइट का जो उसका डोमेन है उसकी अथॉरिटी को डिफाइन करता है। ठीक है। और जो पीए होता है वो उस वेबसाइट की जो पेज है उसकी अथॉरिटी को डिफाइन करता है। ठीक है। हर एक वेबसाइट को एक स्कोर दिया जाता है आउट ऑफ 100। ठीक है, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो, चाहे आपने आज ही एक नई वेबसाइट हो, स्टार्टिंग की वेबसाइट का तो स्कोर 0 ही होता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस पर एसईओ करेंगे, आप उस पर वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आएंगे, काम करेंगे, उस वेबसाइट का जो स्कोर है वो बढ़ता है। उस वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है वो बढ़ती है, और जो उसकी पेज की अथॉरिटी है वो भी बढ़ती है। ठीक है। अब उनको स्कोर दिया जाता है आउट ऑफ 100। आपकी वेबसाइट जितनी अच्छी है उतना अच्छा उसका स्कोर होगा। ठीक है। अब ये स्कोर हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्यों वेबसाइट का एक ये स्कोर हम देखा जा रहा है? क्योंकि जब मैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आऊंगा, एग्जांपल के लिए, जैसे मेरी एक वेबसाइट है उसमें मैंने एक ब्लॉग लिखा है व्हाट इज बिटकॉइन। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग लिखा, और जो मेरी वेबसाइट की जो डीएपी है एग्जांपल के लिए वो 50 और 52 है, एग्जांपल के लिए। ठीक है। अब इस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो हमेशा याद रखिएगा कि उस वेबसाइट से आना चाहिए जिस वेबसाइट का डीएपी मेरी वेबसाइट से ज्यादा है। अगर एक वेबसाइट है जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब का स्कोर बहुत अच्छा है, 196 इसके अराउंड ही होगा। तो अगर इस वेबसाइट से मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है
तो इसका मतलब कि मैं एक अच्छी जगह से ट्रैफिक लेकर आ रहा हूँ, एक अच्छी जगह से ट्रैफिक का सोर्स है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी और बढ़ेगी। ठीक है, तो उस पर जो भी लोग आ रहे हैं वो ट्रस्टेड होंगे, वो अच्छे लोग होंगे। ठीक है, वो ट्रैफिक एक अच्छा होगा, एक पॉजिटिव ट्रैफिक होगा। बट इसकी जगह एक ऐसी वेबसाइट से ट्रैफिक आ रहा है मेरे पास जिसका जो डीएपी है 10 है और पीए 12 है। इससे क्या होगा, इससे मेरी वेबसाइट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि एक ऐसी वेबसाइट से मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है जिसकी खुद एक अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो हम डीएपी इसलिए ही चेक करते हैं कि मेरे को ये पता हो कि उस वेबसाइट जहां पे जा करके मैं बैकलिंक बनाऊंगा, तो उस बैकलिंक का जो तो उस बैकलिंक का जो सोर्स है वो एक अच्छा होना चाहिए, एक अच्छी वेबसाइट से मेरे पास ट्रैफिक आना चाहिए। तो इसीलिए हम डीएपीए चेक करते हैं। ठीक है, तो डीए होता है डोमेन अथॉरिटी, कि जिस वेबसाइट से मेरे पास ट्रैफिक आएगा उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। और पीए स्टैंड फॉर पेज अथॉरिटी, कि उस वेबसाइट की पेज अथॉरिटी कितनी है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी वेबसाइट नेगेटिव में है, आपसे नेगेटिव में है, अगर मेरा स्कोर 50-52 होगा और वो वेबसाइट मेरे से कम होगी, अराउंड 10 या 12 उसका डीएपी है, मैं उससे कभी भी जाके अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर नहीं आऊंगा, मैं उस वेबसाइट पे जाके कभी भी बैकलिंक नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा हम पॉजिटिव में ही देखेंगे, हम उससे ही ट्रैफिक लेकर आएंगे जो मेरे से ऊपर है। यूट्यूब से ला सकता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं इंटरनेट में जिनका डीएपीए मेरी वेबसाइट से ज्यादा होगा। बस मुझे वो सर्च करनी है, सर्च करने के बाद मुझे उस वेबसाइट से ही अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आना, इस चीज को हम डीएपीए बोलते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है इसमें जिसको बोला जाता है स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर यानी कि उस वेबसाइट पे कितनी स्पैमिंग होती है। ओके, किसी भी वेबसाइट का डीएपीए चेक करने के लिए आपको जस्ट गूगल पे जाना है एंड सर्च करना है। ये आप इस चीज को भी देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप बस ये देखना चाहते हो कि इस वेबसाइट कितनी अच्छी है। मतलब क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि इस वेबसाइट थोड़ी सी आपको फिशी लग रही है, हो सकता है आप कुछ काम शॉपिंग कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि कोई फिशी वेबसाइट है। ठीक है, तो आप उस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए भी इस चीज का यूज कर सकते हो, डीएपीए का। आपको करना क्या है, जिस गूगल पे जाना है, सर्च करना है डीएपी चेकर। ठीक है, तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी डीएपी चेकर, आपको इस पे जाना है। इस पे जाके आपको उस वेबसाइट का लिंक देना है, जो भी वेबसाइट है। लाइक एग्जांपल के लिए अभी मैं यूट्यूब का लिंक ले रहा हूँ। वहां पे चेक करना है। हाँ जी, यहाँ पे चेक करना है आपको। ओके, सो मैंने, हाँ, जरूरी नहीं आप इस चीज पे करें, आप जस्ट गूगल पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए डीएपी चेकर। जो भी वेबसाइट आपको सुटेबल लगती है उस पर आप चेक कर सकते हो। इवन मोज पे भी आप चेक कर सकते हो, आप इस वाली पे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, 2 मिनट थोड़ी अच्छा, इसमें। हाँ, आप उस पर भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए इस चीज को बता रहा हूँ कि डीएपी चेकर कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जब आप इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर इंटर्नशिप करोगे तब आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम किस तरीके से किसी डीए, कभी कभी जब आप काम करोगे तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप सिर्फ वेबसाइट देख के ही बता सकते हो कि इसका डीएपी कितना अच्छा होगा और इसका कितना बेकार होगा। आप खुद समझ जाओगे धीरे धीरे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा एसईओ की फील्ड में। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे यूट्यूब ओपन किया। ठीक है, अब यूट्यूब ओपन करने के बाद ये इस वेबसाइट की एक, बेसिकली आप समझ लीजिए इस वेबसाइट का एक स्कोर है इंटरनेट पे। ठीक है, अब मैं इसी बेस पे काम करूंगा, इसी बेस पे इस पे बैकलिंक बनाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, एक तो बहुत पुरानी वेबसाइट है, 20 साल पुरानी वेबसाइट है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल हो जाए, 21 साल हो जाएंगे इस वेबसाइट को। एक तो पुरानी है इसलिए भी इसका डीएपी बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरा, सबसे ऊपर मैं बात करता हूँ डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी 100 आउट ऑफ 100 है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। पीए, पेज अथॉरिटी, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, सैमरश एक कंपनी है। यहाँ जब आप
एसईओ सर्च करते हो, जब हमने देखा था सैमरश के बारे में हमने पढ़ा था, एक बहुत अच्छी कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है एसईओ की फील्ड में। तो एस एम रश का भी स्कोर आउट ऑफ 100 यहाँ पे दे रखा है। टोटल बैकलिंक कितने बने हुए हैं इस वेबसाइट के, मतलब यूट्यूब के भी खुद के बैकलिंक्स हैं, अराउंड इतने मिलियंस ऑफ बैकलिंक्स इस पे बने हुए हैं। अब इतने बैकलिंक्स क्या गूगल ने इतने लोग हायर कर रखे होंगे ऑफ पेज के लिए जो बैकलिंक बनाते होंगे, इतने मिलियंस ऑफ बैकलिंक तब जाके बने हैं? नहीं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट पे एक यूट्यूब वीडियो का लिंक डाल दिया, तो वो भी एक बैकलिंक में काउंट हो गया यूट्यूब के लिए। ठीक है। तो इन वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली बैकलिंक बढ़ते रहते हैं, चाहे वो कंपनी काम करे या ना करे, क्योंकि इतनी बड़ी वेबसाइट है, तो उसपे बाय डिफॉल्ट लोग खुद बनाते हैं, तो खुद वो वेबसाइट पे बैकलिंक बनते रहते हैं। ठीक है। अब उनमें से क्वालिटी बैकलिंक कितने हैं? क्वालिटी बैकलिंक ये हैं। ठीक है, अराउंड 290 मिलियन बैकलिंक्स जो है उनके क्वालिटी बैकलिंक्स हैं। टोटल अगर उसको 100 में से मैं कहूँ तो 86% जो बैकलिंक्स हैं उनके अच्छे हैं। उनमें से डू फॉलो कितने हैं? 73 डू फॉलो हैं, और बाकी 27 हमारे नो फॉलो में आ गए। ठीक है, सिंपल सा मैथ है। ठीक है। स्पैम स्कोर कि उस वेबसाइट पे कितने स्पैमिंग है, स्पैमिंग या मिस इन्फॉर्मेशन, या कुछ लोग आके कुछ थर्ड किसी गलत वेबसाइट पे भी लेके जाने को स्पैमिंग ही बोला जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे यूट्यूब पे कोई लिंक है जहाँ पे किसी अडल्ट वेबसाइट पे वो रीडायरेक्ट कर रहे हैं, या गैमलिंग वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं, उस चीज को भी स्पैमिंग में काउंट करा जाता है। ठीक है। और मिस इन्फॉर्मेशन होना उस वेबसाइट पे वो भी स्पैमिंग का पार्ट है। अब क्योंकि पर डे मिलियंस ऑफ डेटा इस वेबसाइट पे जाता है, तो बाय डिफॉल्ट जो स्पैमिंग है वो बढ़ जाएगी। चाहे आपकी वेबसाइट जितनी भी अच्छी हो, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पैमिंग स्कोर होता ही होता है। अगर आपने बिल्कुल अभी स्टार्ट की अपनी वेबसाइट, जैसे कि आपने आज ही अपनी वेबसाइट बना के पब्लिक करी है, तो उसका स्पैम स्कोर 1 ही होगा। बट धीरे धीरे उस वेबसाइट पे जो स्पैम स्कोर है बढ़ता चला जाता है। ओके, मोस्ट ट्रस्ट मोज एक कंपनी है, वो भी एक स्कोर देती है आउट ऑफ 10। वहां पे भी उनको 10 आउट ऑफ 10 मिला हुआ है। ठीक है। ऑफ पेज एक्टिविटी कितनी अच्छी है इस वेबसाइट की, बैक जो ऑफ पेज काम हुआ है, बैकलिंक ये सब काम हुआ है, उसमें भी 95% का स्कोर अच्छा है। ये डोमेन की एज है। अब समझते हैं इसी में एक पार्ट है डू फॉलो नो फॉलो का। अब डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं? ठीक है। इससे पहले एक टॉपिक समझते हैं, वो मैंने एसईओ जब हमने किया था, जब हम ऑन पेज एसईओ कर रहे थे, वहां पे भी हमने देखा था कि ब्रोकन लिंक्स होते हैं कुछ। ब्रोकन लिंक्स हर एक वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स अवेलेबल होते हैं। ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं वो समझा देता हूँ फिर से। ये हमारा जो ब्रोकन लिंक्स होते हैं वो पार्ट होता है हमारा ऑन पेज एसईओ का, वो भी टेक्निकल सेक्शन में। अब वो क्या होता है ब्रोकन लिंक? सपोज मैंने, एक मिनट, मैंने बताया था। ओके, ऐसे समझ लेते हैं। ओके, सपोज जैसे मेरी वेबसाइट का एक पेज है, ब्लॉग है, इसमें मैंने कंटेंट लिखा है व्हाट इज बिटकॉइन। मैंने इसके अंदर कंटेंट लिखा व्हाट इज बिटकॉइन, इस चीज से रिलेटेड मैंने बहुत सारा कंटेंट लिख दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक लिंक लगा दिया था एग्जाम्पल के लिए। मैंने यहाँ पे लिंक एक वर्ड लिखा, मैंने जस्ट लाइक यहाँ पे लिख दिया एक youtube.com, या यूट्यूब, एक जस्ट एक मिनट लिखा। सपोज ये कंटेंट है, इसके अंदर मैंने एक यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा दिया। ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक लिंक लगा रखा है, जैसे हम लगाते हैं, जैसे आप अगर आप कोई ब्लॉग लिखते हो, उसके अंदर ऑप्शन होता है वर्डप्रेस के अंदर कि आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करके उसके ऊपर लिंक लगा सकते हो। ओके, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट ओपन करके।
ठीक है, जैसे लाइक यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड करके है, जस्ट मैं इसी में समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने जस्ट यूट्यूब वीडियो लिखा एंड इस पे जाके आप कोई भी लिंक लगा सकते हो, जैसे आपने मल्टीपल वेबसाइट में देखा है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने ये जो लिंक लगाया, ये लिंक किसी वीडियो का लिंक लगाया था मैंने, बट अब वो जो वीडियो है वो यूट्यूब से मैंने डिलीट कर दी। अब तो क्या होगा, यूट्यूब किसी भी वीडियो पे नहीं लेके जा पाएगा, मतलब ये लिंक क्या हो गया, बेकार हो गया। इन्हीं लिंक को बोलते हैं ब्रोकन लिंक, कि ये लिंक क्या हो गए, ब्रोक हो गए, कि किसी भी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट नहीं कर पा रहे या किसी भी वीडियो पे रिडायरेक्ट नहीं कर पा रहे। इस चीज को हम ब्रोकन लिंक बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आप किसी भी सोशल मीडिया पे लेके जाए, फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक की किसी वीडियो का लिंक लगा दिया, पोस्ट का लिंक लगा दिया, बट मैंने उस सोशल मीडिया से वो पोस्ट डिलीट कर दी, तो क्या हुआ, लिंक तो मेरा बेकार हो गया, कि उस लिंक का कोई यूटिलाइज नहीं है। तो जैसे यूजर इस पर क्लिक करेगा, वो किसी भी पोस्ट पे रिडायरेक्ट नहीं होगा, वहां पे 404 आ जाएगा इस तरीके से। तो क्या हुआ, ये एक ब्रोकन लिंक कहलाया जाता है, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट पे इस तरीके के लिंक भी नहीं होने चाहिए। अब इसी सिनेरियो को समझते हैं कि मैंने किसी वेबसाइट पे लिंक डाला, मैंने बैकलिंक बनाया, बट मेरी वेबसाइट से वो कंटेंट खराब हो गया, किसी भी तरीके से वो कंटेंट डिलीट हो गया। अभी मैं आपको ये मैंने समझा आपको ब्रोकन लिंक। अब मैं समझा रहा हूँ डू फॉलो नो फॉलो क्या होता है। बहुत सिंपल है। डू फॉलो मतलब, अगर हम एक नॉर्मली हम समझे वर्ड का भी मतलब निकालना चाहें, डू फॉलो जो आपको फॉलोअर्स लाके दे रहे हैं, जो आपको ट्रैफिक लाके दे रहे हैं, उस चीज को हम डू फॉलो बोलते हैं। नो फॉलो जो आपको ट्रैफिक लाके नहीं दे पा रहे, उसे हम नो फॉलो बोलते हैं। यानी मैंने एक बैकलिंक बनाया, बैकलिंक बनाने के बाद मैंने वहां पे एक लिंक लगाया अपनी वेबसाइट का, जिससे यूजर उस पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर। बैकलिंक का मतलब क्या है, बैकलिंक का मतलब है कि मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली, वहां पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया, बट जब वो यूजर उस लिंक पे क्लिक कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वो मेरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो तो हो गया डू फॉलो में। बट अगर वो वीडियो ही डिलीट हो गई, तो क्या हो जाएगा, नो फॉलो, कि कोई भी वहां से मेरे पास फॉलोवर नहीं आ रहा, उस चीज को हम नो फॉलो बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, डू फॉलो नो फॉलो डीएपी वाला कॉन्सेप्ट। अभी जैसे इतना क्लियर है डीएपीए क्या होता है, ये टॉपिक क्लियर है, व्हाट इज डीए व्हाट इज पीए। यस सर। सर मैंने सेंड कर दिया आपको जो लिंक एंड सम। सर एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ। एक मिनट मैं आप ही के लिंक चेक कर रहा हूँ उसमें ना। ठीक है। ठीक है, ये जो लिंक आपके आ गए, एक बार मैं चेक कर लूंगा इसे, ठीक है। बेस्ट कार सर्विस इन हैदराबाद। हम हम की हम बेसिकली लिंक भी रखते हैं,
और जिस कीवर्ड पे हमने काम किया हम वो भी रखते हैं। जब हम क्लाइंट को सबमिट करते हैं हमें उनको बताना पड़ता है कि हमने इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर इतने बैकलिंक्स बनाए हैं, वो चीज़ हमें सेव रखना पड़ता है। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे। हाँ बताइए। बताइए। ठीक है। ओके, मोज में मुझे बताना था, एक बार मोज का भी बता देता हूँ मैं। ओके, ये मोज का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो डोमेन अथॉरिटी है यूट्यूब की। ठीक है, वही 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, अब याद रखिए कि थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज हो सकता है। यहाँ पे देखिए स्पैम स्कोर 7 आ रहा है, वहाँ पे 11 आ रहा था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होंगी। ठीक है। सर टेम्स 113। देखिए डिपेंड करता है कि आप किस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। वैसे तो ये भी है कि आप कम से कम ही हो तो बेस्ट है। एग्जाम्पल के लिए अगर 10 का भी लेना चाहो आप ले सकते हो। बेस्ट रहता है कि अंडर 11 से नीचे ही होना चाहिए। ठीक है, सबसे बेस्ट वही रहता है। 5 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस कीवर्ड पे काम कर रहे हो। ओके। ओके, तो ये है लिंक रूट डोमेन की इतनी वेबसाइट से इनके पास ट्रैफिक आता है नॉर्मली। ये एक एवरेज बताया जा रहा है, 2.7 मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं जहाँ से इनके पास मंथली ट्रैफिक आता है। मल्टीपल वेबसाइट्स होंगी, इसमें हो सकता है मेरी कोई एग्जांपल के लिए मैंने अपनी कोई वेबसाइट बनाई, उसमें यूट्यूब की कोई वीडियो डाल दी, यूजर्स यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करता है, वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होता है यूट्यूब पे, वो भी इसी में काउंट हो गई। तो इसलिए ये इतना बड़ा डेटा आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब यूट्यूब कितने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होता है गूगल पे, अगर सर्च इंजन पे कोई जाता है वहां पे कितने चांसेस हैं कि यूट्यूब की कोई पर्टिकुलर वीडियो रैंक हो रही है। अब ये कैसे हो रहा है, क्या यूट्यूब वाले खुद काम कर रहे हैं? नहीं। अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ और मैं उसमें अच्छा सा एसईओ करता हूँ, यूट्यूब पे एसईओ करता हूँ, तो उस केस में वो अपने आप ही रैंक होगी। तो यूट्यूब को कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वहां से रैंक होता है। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं। ठीक है, टॉप लिंक डोमेन कहाँ कहाँ से इनके पास नॉर्मली ट्रैफिक आता है? गूगल, blogger.com, linkedin.com, wordpress.org और हमारा माइक्रोसॉफ्ट, इन सब से इनके पास नॉर्मली ट्रैफिक आता है। ठीक है, टॉप पेज बाय लिंक, कौन कौन से पेजेस इनके सबसे ज़्यादा रैंक करते हैं? ये सारे जो पेजेस हैं इनके सबसे ज़्यादा मोस्टली रैंक कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद इस कीवर्ड पे वो रैंक हो रहे हैं, मतलब कोई यू जाके जो सर्च करता है यूट्यूब या यूट्यूब म्यूजिक, वहाँ पे भी वो रैंक कर रहे हैं। यू भी कोई सर्च कर रहा है वहाँ पे भी वो रैंक कर रहे हैं, कोई गर्ल सर्च कर रहा है वहाँ पे भी वो रैंक कर रहे हैं। तो मल्टीपल ट्रैफिक है जहाँ से इनके पास आता है। यूट्यूब पे नंबर 1 है। यूट्यूब को इस तरीके से लिखता है वहाँ पे भी नंबर 1 है, कोई इस तरीके से यूट्यूब लिखता है ना वहाँ पे भी नंबर 1। तो इन पे तो नंबर 1 पे ही चल रहे हैं। ठीक है, ब्रांड कीवर्ड, इनके ब्रांडेड कीवर्ड हैं जो यूज कर रहे हैं। कीवर्ड रैंक डिस्ट्रीब्यूशन कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा, ये तो ये भी छोड़ दीजिए, इसको मत समझिए।
टॉप सर्च कॉम्पिटिटर, ये इनके कॉम्पिटिटर हैं। यूजर जो सर्च करता है उसके अलावा ये भी सर्च करता है, ठीक है। अभी इतना डीप डाउन नहीं जा रहे, अभी नॉर्मली हम सिर्फ डीएपीए समझ रहे हैं, और जो भी मुझे समझाना था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। ओके, अब वापस एक बार हम बैकलिंक पे आ जाते हैं, ठीक है। ओके, अब मुझे ये देखना है कि मुझे किस वेबसाइट पे काम करना है और किस वेबसाइट पे काम नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मेरी एक वेबसाइट है, फिर मैं इसका बैकलिंक कैसे बनता है वो भी समझा दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मेरी एक वेबसाइट है शिवेदा करके, मैं इसे कॉपी करता हूँ, तो पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे अपनी वेबसाइट का डीएपी पता होना चाहिए, तभी मैं जाके किसी और वेबसाइट पे काम कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले अपनी वेबसाइट का डीएपी चेक कर रहा हूँ बस। आपको नहीं नहीं, मोज फ्री नहीं है। आप जब गूगल पे जाके उसमें जो भी मैंने भी ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो भी फ्री उससे दी है, जो मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना अराउंड डीएपी इन सब के बारे में, मौज में जाके मैंने भी फ्री उससे ही दी है, आप भी जाके उतनी इन्फॉर्मेशन फ्री में ही ले सकते हो। ओके, अब ये जस्ट मैंने यहाँ पे सर्च किया शिव वेदा करके, एंड यहाँ पे इसने दिखाया मेरा डीए है 5, मेरा पी है 17, और स्पैम स्कोर है 4, सॉरी, ठीक है। नहीं, अच्छा नहीं है। हाँ, स्पैम स्पैम स्कोर अगर आप बात करते हो, स्पैम स्कोर फिर भी ठीक है, बट ये देखिए ना यहाँ पे जो स्कोर है 5 में से आउट ऑफ 100 में से आउट ऑफ मुझे सिर्फ 5 मिले हैं, तो मुझे इस चीज को बढ़ाना है, ठीक है। सेम ऐसे पीए में भी है कि मुझे 17 स्कोर मिला आउट ऑफ 100, ठीक है, तो मुझे स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। एंड स्पैम स्कोर 4 है, बट ये और कम जितना कम होगा उतना वेल एंड गुड है मेरे लिए, ठीक है, बट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। लाइक अगर इसमें स्पैम स्कोर 27-28 जा रहा है फिर तो बहुत नेगेटिव है मेरे लिए, मेरी वेबसाइट के लिए, ठीक है। ओके, अब मुझे अगर ये स्कोर बढ़ाना है, 5 करना है, 17 करना है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो मुझे करना है, मुझे ऑन पेज एसईओ पे काम करना है। ऑन पेज एसईओ जो मैंने बताया, वेबसाइट के कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक, वो सब चीजें मैंने कर ली। मैंने अपना टेक्निकल पार्ट भी कर लिया, मैंने साइड मैप कर दिया, मैंने रोबोटो डॉट टी एक्स डाल दिया, मेरी वेबसाइट की होस्टिंग अच्छी है, ये सारी चीजें मैंने कर ली। अब आते हैं ऑफ पेज में। ऑफ पेज के लिए हम क्या करेंगे, ऑफ पेज के लिए हम बैकलिंक बनाएंगे। तो मेरे को पता है कि मेरी वेबसाइट का स्कोर है 5, 17 और 4, तो मैं ऐसी वेबसाइट देखूंगा जिनका स्कोर इससे ज्यादा होना चाहिए बस। इससे कम वाली वेबसाइट पे काम नहीं करूंगा, इससे ज्यादा पे ही काम करूंगा, ठीक है। अब सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास अ, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, सपोज मेरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मुझे इसके लिए बैकलिंक बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए बैकलिंक बनाने के लिए जैसे फैट लॉस के रिगार्डिंग एक आई थिंक सिरप है, ठीक है। तो अगर मुझे इस पे काम करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके लिए कंटेंट लिखूंगा। कंटेंट की फॉर्म कोई भी हो सकती है। कंटेंट का मतलब यही नहीं कि एक टेक्स्ट फॉर्म में हो, कंटेंट का मतलब ये भी हो सकता है एक वीडियो फॉर्म हो, कंटेंट का मतलब ये हो सकता है एक इमेज फॉर्म हो, इन्फोग्राफिक हो, या कोई बैनर हो, ये सब फॉर्म कंटेंट की पार्ट होती है। बट अभी जो मैं कंटेंट लिख रहा हूँ वो कंटेंट मैं एक टेक्स्ट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। सपोज जैसे मैं चैट जीपीटी के पास गया, ठीक है, एंड मैं इसे बोलता हूँ कि मेरे लिए कंटेंट लिखो, और ये मेरा प्रोडक्ट है XYZ, इसके बेस पे
एक है, और मैं जो कीवर्ड टारगेट कर रहा हूँ वो कीवर्ड में टारगेट कर रहा हूँ हाउ टू यूज फैट इंजर 15 डेज, ठीक, सपोज ये मेरा कीवर्ड है और मैं चाहता हूँ जब कोई गूगल पे सर्च करे मेरा कंटेंट उसको दिखना चाहिए, ठीक है। और कंटेंट के अंदर मैं उसको बताऊंगा फैट लॉस कैसे करते हैं, बट उसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने इस प्रोडक्ट का प्रमोशन करूंगा। हमें डायरेक्टली नहीं करना, मैं इनडायरेक्टली कर रहा हूँ कि वो पढ़ेगा मेरा कंटेंट, पढ़ते पढ़ते उसको मैं बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मदद से आप फैट लॉस कर सकते हो 15 दिन के अंदर, और उसी के बीच में अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको बोलूंगा, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको इस तरीके से अपनी जो थॉट है आपको इस तरीके से रखना है, राइट अ blog on this topic and bracket I have to promote my product and this is my product, एंड प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं जस्ट प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। एंड प्रोडक्ट, ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट की डिटेल दे दी, राइट अ, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया था राइट अ कंटेंट फॉर बैकलिंक ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। एंड लास्ट में मैं लिख देता हूँ दिस इज माय प्रोडक्ट लिंक। प्रोडक्ट का लिंक क्या है जो मैं अपनी वेबसाइट से दूंगा, ये है, कॉपी किया एंड देन इसे ऐड किया, देन एंटर। अब ये मुझे कंटेंट लिख के दे देगा टेक्स्ट फॉर्म में, ठीक है। एंड इस कंटेंट को मैं यूज करूंगा एज अ बैकलिंक अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। सो ओके, जस्ट मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, ओके। अब मुझे ऐसी वेबसाइट देखनी है जिस वेबसाइट का जो स्कोर है मेरी वेबसाइट से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 5, 17 और 4 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 4 से कम होना चाहिए, सॉरी, मतलब 5 से ज्यादा, डीएपी अच्छा होना चाहिए, उसका पीए भी अच्छा होना चाहिए। अब ये जो मेरा कंटेंट है टेक्स्ट फॉर्म में है, टेक्स्ट फॉर्म में मतलब कि मैं कौन कौन से बैकलिंक बना सकता हूँ। तो अगर हम बैकलिंक की बात करें, तो मैं यहाँ पे फॉर्म सबमिशन कर सकता हूँ, ब्लॉग सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लॉग वेबसाइट सर्च करता हूँ गूगल पे जाके। मैंने क्या किया, ब्लॉग सबमिशन साइट मैंने सर्च करी, सबसे पहली वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कुछ वेबसाइट्स को, ओके। तो सबसे पहले है ब्लॉगर स्पॉट, इस पे भी मैं बना सकता हूँ, गूगल की वेबसाइट है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है ब्लॉगर स्पॉट करके, ठीक है। ब्लॉगर है, ब्लॉगर स्पॉट, इस तरीके से मल्टीपल वेबसाइट है जहाँ पे जाके मैं कंटेंट डालूंगा, लोग उसे पढ़ेंगे, ठीक है। लोग पढ़ने के बाद मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ब्लॉगर स्पॉट, मीडियम, या कोई भी वेबसाइट जो आपको अच्छी लग रही है वो आप यहाँ पे ले सकते, बट याद रखिएगा डीएपीए मेरी वेबसाइट से कम नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में ही होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। मीडियम का भी अच्छा है, मीडियम का वैसे अच्छा ही होगा, इसे कॉपी करते हैं, मीडियम को चेक करते हैं मीडियम का कितना है,
ओके, मीडियम का है 95, 85 एंड 1, मतलब मेरी वेबसाइट से तो बहुत बेटर है। तो क्या मैं इस वेबसाइट पे काम कर सकता हूँ? हाँ, मैं इस वेबसाइट पे काम कर सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगा, मीडियम वेबसाइट पे जाऊंगा। अब याद रहे कि आपको ये जो इंफॉर्मेशन है ये अपने पास सेव रखनी है, कि आपको बार बार ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, गूगल शीट पे जाइए। गूगल शीट में एक जैसे ऑफ पेज का मैंने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे जा करके एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे जाके मीडियम को सेव कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे मीडियम जैसे कॉपी एंड पेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद जो भी उसका डीएपी है, लाइक डीए कितना है, 95, 85, 5 एंड 1, इस तरीके से उसे सेव कर लीजिए, जिससे आपको बार बार डीएपी चेक करने की जरूरत ना पड़े। अब मैंने सर्च कर लिया, ठीक है। इसकी अब मैं किस कीवर्ड पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हमें कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। कीवर्ड क्या है, हाउ टू लॉस फैट इन जस्ट 15 डेज। तो ये क्या है, ये मेरा कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड का जो भी बैकलिंक बनाऊंगा वो मैं आगे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, वो कैसे, राइट पे चलते हैं, इस पे आपको अकाउंट बनाना है जाके। ओके, सो मैं बस इस पे जाके कंटेंट को पब्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पे टाइटल में किया, हाउ टू लॉस फैट इन जस्ट 15 इन 15। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा कीवर्ड है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड किया। अब मैं उस कंटेंट को क्या करूंगा, जो मैंने कंटेंट चैट जीपीटी से, अब चैट जीपीटी से मैंने लिखवाया बट आप मत कीजिएगा, आपको उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके तभी ऐड करना, या खुद लिख सकते हो तो वेल एंड गुड है। एंड यहाँ पे उस कंटेंट को ऐड कर दीजिए। अब कोई भी गूगल पे आएगा और सर्च करेगा हाउ टू लॉस फैट इन 15 डेज, तो पॉसिबल चांसेस है कि मेरा कंटेंट वहां पे रैंक करेगा। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे मेरी वेबसाइट का लिंक भी है। ठीक है, एंड जस्ट मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं कीवर्ड लिख देता हूँ, हाउ टू क्लोज। ये टैग है, बेटर है कि आप ये लिखें, तभी रैंकिंग में थोड़ा हेल्प होगी। वेरी फैट, हाउ टू। ठीक है, इस तरीके से मैंने 3 ऐड किए एंड देन पब्लिक। अब ये जो मेरा कंटेंट है वो पब्लिक हो गया, इसका मैंने लिंक कॉपी किया एंड इसको मैंने शीट में जाके अपने पास सेव कर दिया।
ठीक है, एंड इसका मैंने लिंक यहाँ पे कॉपी किया। अब जो मैं क्लाइंट को भेजूंगा, मैं वो ये भेजूंगा कि मैंने मीडियम पे ये डोमेन थी, ये पीए था, इस पे काम किया, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मैंने उसका बैकलिंक बनाया, और ये उस बैकलिंक का की वो है हमारा कीवर्ड। ठीक है, तो अगर उस पे ऐसे करके मुझे एक दिन में 15 से 20 मिनिमम, ऐसे मिनिमम 15 से 20 जब मैं काम करूंगा, तब जाके मेरी वेबसाइट धीरे धीरे फिर रैंक होगी, और इसी चीज का पे किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बैकलिंक बनाया मैंने। इस तरीके से हमें मल्टीपल बैकलिंक बनाने पड़ते हैं मल्टीपल वेबसाइट्स पे। अब यही अगर मेरे पास जो कंटेंट होता है एक वीडियो की फॉर्म में होता, एग्जाम्पल के लिए आ, ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये वीडियो होती। ठीक है, तो मैं क्या करता, इस वीडियो का बैकलिंक बनाता। अब इस वीडियो का बैकलिंक मैं कैसे बनाऊंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यूट्यूब पे जाके वीडियो अपलोड करूंगा, फिर उसका लिंक डालूंगा। इसी तरीके से फेसबुक पे जाके बनाऊंगा। जितने भी मल्टीपल वेबसाइट है जहाँ पे वीडियो अपलोड हो सकती है, उस पे जाके मैं वीडियो अपलोड करूंगा, अपने बैकलिंक बनाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल आपको दिया कि इस तरीके से। हाँ, हाँ, सबमिशन मतलब डिटेल मैं समझा नहीं, आप क्या समझ बोलना चाह रहे हैं। हम्म, हम्म, हाँ, ओके, सो सपोज जैसे ये हमारी एक वेबसाइट है। ठीक है, ग्रोल ग्रोलिस्ट.com करके एक वेबसाइट है। अब अगर मुझे इस पे बैकलिंक बनाना है, ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ उसे एक बार। ठीक है, ओके, सपोज जैसे ये एक मेरी वेबसाइट है जैसे इन्होंने मुझे प्रोवाइड की थी। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे हम कैसे काम करेंगे, सबसे पहले तो अब ये समझिए ये वेबसाइट है कौन सी। ये वेबसाइट आई थिंक, एक मिनट देखना, होम पे चल के देखते हैं किस टाइप की वेबसाइट है। ओके, आई थिंक ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट है बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट। ठीक है, अब बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट कौन सी होती है, जैसे आप इसमें जाओगे, ये है बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट। अब इस वेबसाइट पे किस तरीके से काम करेंगे हम। ओके, तो सबसे पहले वेबसाइट पे आते हैं। ऐसी मल्टीपल वेबसाइट हैं जैसे आपने जो मुझे शेयर किए, वो भी ये सब है। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे कैसे काम, हाँ, इस वेबसाइट पे कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहले, हाँ, तो सबसे पहले होम पे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि क्रिएट अ लिस्ट का ऑप्शन आएगा, या लिस्ट योर वेबसाइट एड लिस्ट। हाँ, एड लिस्ट, एड लिस्ट पे मैं गया। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे टाइटल देना है। ठीक है, टाइटल में मैं क्या डाल दूंगा, मैं अपना कीवर्ड ही डालूंगा, हाउ टू लूज फैट
इन 15 days। ठीक है, ये मेरा अब यूआरएल, यूआरएल कौन सा डालूंगा मैं? अपनी वेबसाइट का यूआरएल, जहाँ पे मुझे यूजर को रिडायरेक्ट करना है। कॉपी किया, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में जो मैं चाहूँ वो प्रोडक्ट का लिंक दे सकता हूँ, बट याद रहे जैसे प्रोडक्ट का लिंक मैंने यहाँ पे डाला था, तो मैं कुछ इस तरीके से छोटा सा कंटेंट लूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा। ओके, अब ज्यादा बड़ा मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जब हम बिजनेस लिस्टिंग करते हैं तब ज्यादा बड़ा कंटेंट नहीं डालते हम। ब्लॉग में, आर्टिकल में मैं तो डाल सकता हूँ, बट इसमें बहुत छोटा कंटेंट डाल रहा हूँ। योर नेम, यहाँ पे आप कंपनी के नाम से बना सकते हो, ठीक है। योर ईमेल आईडी, ओके। अब ईमेल आईडी की बात करूँ तो कंपनी आपको एक ईमेल आईडी देती है, यानी कंपनी हाँ, तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पे जस्ट अपनी एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, किस कैटेगरी में हूँ मैं तो, हाँ आई थिंक मेडिकल में मैं हो सके तो मेडिकल। हाँ हाँ हाँ। ओके, मैं इसे हेल्थ की कैटेगरी में डाल रहा हूँ अभी, ठीक है। एंड दिस आई एम नॉट अ रोबोट करके वेरीफाई, एंड देन मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर सर। ओके, यहाँ पे आ गया सक्सेसफुली सबमिट। बट प्रॉब्लम ये है कि लेटेस्ट लिस्ट, चल के देखते हैं। ओके, ये आ गया हमारा लिस्ट सबसे ऊपर। अब जो मैं क्लाइंट को दूंगा ना लिंक, वो यहाँ पे गेट लिंक पे जाके यहाँ से कॉपी करके ये लिंक मैं क्लाइंट को प्रोवाइड करूंगा। आपको वेबसाइट का लिंक नहीं देना। देखिए, आपको जो लिंक देना है, ये पर्टिकुलर लिंक देना है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जो आपने मुझे शेयर किया है वो लिंक क्लाइंट नहीं पहचान पाएगा कि आपने किस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके काम किया है। तो आपको जो लिंक देना है कुछ इस तरीके का लिंक देना है, ये जो मैंने आपको दिया है। अब जैसे ही क्लाइंट इस पर क्लिक करेगा, जिस क्लाइंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसके सामने क्या ओपन होगा? उसके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, ठीक है, कि मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम किया है, ये मैंने कंटेंट डाला है, ठीक है। ये इस तरीके से बैकलिंक एक बना, ये मेरा बिजनेस लिस्टिंग हो गया कि मैंने जाके उसके बिजनेस के बारे में किसी और वेबसाइट पे दिया। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि ये रैंक होगा, मल्टीपल ऐसे मुझे लिस्टिंग करने पड़ेंगे, तब जाके धीरे धीरे गूगल सर्च को पता चलेगा कि इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं, तब जाके वो रैंक होगा। ठीक है, तो ये एक बैकलिंक का प्रोसेस होता है। इस तरीके से मल्टीपल बैकलिंक हमें बनाने पड़ते हैं हमारी वेबसाइट के लिए। एक दिन में आप ये समझिए, कभी कभार अगर काम अच्छा है
तो आपको 15-20 बैकलिंक, 15-20 करूँ 50-60 बैकलिंक तक बनाने पड़ सकते हैं एक दिन में, एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। क्लाइंट, एक हाँ बनाने पड़ते हैं, काम है। या ओके। ओके, अब बैकलिंक क्लियर है सबको? बैकलिंक क्या होते हैं? बैकलिंक डीएपीएच से रिलेटेड कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे वो कैसे डालेंगे? हम्म। नहीं, मैं समझा ही नहीं, आप यूट्यूब पे क्या कहना चाह रहे हो? हम्म। तो उस पे कैसे बैकलिंक बनाएंगे? ओके देखिए, ये कॉन्सेप्ट समझिए बैकलिंक का मतलब क्या है। बैकलिंक का मतलब है कि मैं किसी और वेबसाइट पे, किसी और वेबसाइट में कोई कंटेंट डालता हूँ, उस कंटेंट के थ्रू मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। ये नॉर्मल मतलब है बैकलिंक का, कि मैं किसी और वेबसाइट पे कंटेंट डालता हूँ, वहां से मेरे पास जो ट्रैफिक आता है उसको मैं बैकलिंक बोलता हूँ। अब अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं यूट्यूब पे चलता हूँ। हम्म, मुझे वीडियो नहीं मिल रही।
ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि यूट्यूब पे लोग मुझसे हर बात। ओके, सो मेरे पास ये वीडियो है एंड मैं इस वीडियो का बैकलिंक मुझे बनाना है। मेरी फिटनेस का राज कायम। ठीक है, सो अब मुझे उसके लिए क्या करना है, मेरे पास कंटेंट है। कंटेंट का मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक वीडियो फॉर्म है, मेरे पास एक कंटेंट है। कंटेंट की फॉर्म कुछ भी हो सकती है, बस आपको उसका बैकलिंक बनाना पड़ता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ यहाँ पे एंड वीडियो जब मैं अपलोड कर रहा हूँ मुझे इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन भी देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा अब, टाइटल में गया, टाइटल में जैसे मैंने वहां पे काम किया था वैसे यहाँ करूँगा, हाउ टू लूज फैट इन 15 days। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में मैं चाहूँ तो वही डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। कॉपी किया। डिस्क्रिप्शन तो आप यहाँ पे बड़ा भी लिख सकते हो, यूट्यूब है तो आपको बहुत ऑप्शन देता है वो लिखने का। ठीक है, उसके साथ साथ काया ड्रीम के बारे में उसका लिंक कॉपी करके वो भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जैसे यहाँ पे लिंक ऐड कर दिया। ठीक है, ओके, लिंक अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है, टू मेक एक्सटर्नल लिंक क्लिकेबल फर्स्ट कंप्लीट द वन ऑफ वेरिफिकेशन। अभी मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई, बट जो लिंक है वो यहाँ पे आ जाता, इसलिए अभी के लिए मैं जस्ट लिंक हटा देता हूँ। बट हाँ, लिंक मेरे पास आ जाएगा। टैग के सेक्शन में आपको टैग ऐड करना है। टैग लाइक हाउ टू लूज फैट, हाउ टू लूज फैट इन 15 days। इस तरीके से आपको मल्टीपल टैग यहाँ पे ऐड करने हैं। बहुत सारे टैग आप उसमें ऐड कर सकते हो, इसकी मदद से भी आपको रैंकिंग में हेल्प मिलेगी। उसके बाद जैसे यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट किया मैंने, नेक्स्ट, मतलब नॉर्मली बस वीडियो पब्लिक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एंड देन पब्लिक पे जाके मैंने वीडियो पब्लिक कर दी। अब क्लाइंट के लिए कैसे मैं करूँगा, क्लाइंट को कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं अपनी शीट पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा www.youtube.com। इस पे मैंने काम किया। DAP है 100 है यूट्यूब का, स्पैम स्कोर 11 है, आई थिंक 7 है। कीवर्ड क्या है, सेम कीवर्ड है, हाउ टू लूज फैट, एंड यहाँ पे मैं उस यूट्यूब वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा। तो अब ये क्या हुआ, ये एक और बैकलिंक बन गया मेरे क्लाइंट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे एक बैकलिंक बना सकते हो, बस फॉर्म अलग है कंटेंट की। यहाँ पे फॉर्म क्या है, एक वीडियो की फॉर्म है, वहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में था, यहाँ पे एक वीडियो की फॉर्म में है बस। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे आपको बताया। वीडियो तो अपलोड हो गया, फिर कंटेंट कैसे और एक बार रिपीट करें। नहीं नहीं, कौन सा कंटेंट की बात कर रहे हो आप? हाँ। हम्म। वीडियो मैंने उन्हीं की वेबसाइट से डाउनलोड किया है बस। तो एक तो कंटेंट मुझे वहां से मिल गया, दूसरा डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया कि ये फैट लॉस की है। लास्ट में मैंने लिंक ऐड कर दिया, बस यूजर उसको देखेगा, क्लिक करेगा, मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। हाँ, यूट्यूब में। और ये जो लिंक है,
हम्म। हाँ हाँ हाँ, तो कंपनी का ही होना चाहिए, कंपनी के लिए कंपनी का ही काम होता है। कंपनी आपको जो ईमेल आईडी देगी, उस ईमेल आईडी से आपको लॉग इन करके फिर उसको अपलोड करना पड़ेगा। अब ये तो एक यूट्यूब के लिए हो गया, एग्जाम्पल के लिए। यूट्यूब जैसी मल्टीपल वेबसाइट है जहाँ पे आप वीडियो सबमिट करोगे उनके लिए। एग्जाम्पल के लिए जिसमें गूगल पे चलता हूँ, वीडियो सबमिशन सबमिशन साइट सर्च करता हूँ। डेली मोशन में भी आपको जाके, ये सारे वो वेबसाइट है जहाँ पे वीडियो अपलोड करके आप जहाँ से ट्रैफिक ले सकते हो। यूट्यूब आपने नाम सुना है, फेसबुक सुना है, वीमो भी एक अच्छी कंपनी है, वीके.com एक रशियन कंपनी, रशियन सोशल मीडिया ऐप है। डेली मोशन लाइक यूट्यूब की तरह है बिल्कुल। तो डेली मोशन पे अगर मैं जाऊँ, ओके, पहले तो आपको कंपनी के लिए साइन अप करना पड़ेगा। तो अभी जस्ट मैं रैंडम अपने ये मैं भी पर्सनल उससे कर रहा हूँ, बट आपको उस कंपनी के लिए करना पड़ेगा जिस कंपनी के लिए आप बैकलिंक बनाओगे। वर्ड, देन साइन अप, ठीक है। ओके, सो मैंने यहाँ पे उनका बना दिया। अब मुझे अपनी प्रोफाइल पे जाना है। ओके, सो डेली मोशन का कोड आया मेरे पास 640। अभी मैं अकाउंट बना रहा हूँ बस। अब यहाँ पे वीडियो ऐड करनी है, जैसे यूट्यूब पे डालते हैं वैसे वही वीडियो ली मैंने। कंटेंट में सेम डाल सकता हूँ, ठीक है। टाइटल में वही सेम, हाउ टू लॉस फैट इन 15 डेज। डिस्क्रिप्शन सेम जो मैंने यूट्यूब पे डाला था वो भी मैं डाल सकता हूँ। कैटेगरी मैं भी स्पोर्ट्स में डाल देता हूँ उसे, इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी में है। ऐड सबटाइटल ऐड नहीं कर रहा अभी, मैं नेक्स्ट करता हूँ।
यहाँ से भी मैं कुछ नहीं कर रहा, नेक्स्ट, पब्लिक, नेक्स्ट। ठीक है। सो अभी क्या हुआ, मेरा जो कंटेंट है वो यहाँ पे क्या हो गया, पब्लिक हो गया। ये मैंने कर दिया, कंटेंट पब्लिक हो गया। अब सेम मैं ये चीज जाके शीट पे अपडेट कर दूंगा कि मैंने किस पे काम किया है, डेली मोशन पे। यहाँ पे पहले लिंक, कौन सा कीवर्ड है, सेम कीवर्ड है। ठीक है। डेली मोशन की वेबसाइट है। डेली मोशन डॉट कॉम। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने उनके लिए कंटेंट। ठीक है। ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये मेरा कंटेंट एक, और मैंने बैकलिंक बना लिया कंपनी के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल वेबसाइट देखनी पड़ेंगी, मल्टीपल वेबसाइट पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, उस पे कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक और बैकलिंक हमने यहाँ पे बना लिया उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। क्लियर हो गया कि किस तरीके से काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा कि वेबसाइट पे जाके किस तरीके से काम करना। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप खुद आइडिया लग जाएगा कि इस वेबसाइट पे अकाउंट बन के डाल भी सकते हो या नहीं डाल सकते। वो आपको आइडिया मिल जाएगा जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा मल्टीपल वेबसाइट्स के बारे में। क्लियर है। ये वाला, हाँ मैं शेयर कर देता हूँ आपको। ओके, मैंने आपको शेयर कर दिया, गूगल ड्राइव में मिल जाए। हाँ मैंने आपको ग्रुप में ही शेयर करी है, वहां से आप एक बार चेकआउट देख लीजिएगा। ठीक है। ओके, तो अभी जो भी बताइए। भेजिए, या तो अभी भेजिए, बाद में भेजना है। ओके, सो अभी तक जो मैंने बताया उससे रिलेटेड कोई डाउट कुछ पूछना चाहते हो डीएपीए बैकलिंक के रिगार्डिंग? इसमें मतलब क्या क्या फ्री बैक? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपडेट कर दिया कौन सा अच्छा है, उससे आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। और बताइए, और कुछ डीएपीए बैकलिंक से रिलेटेड और कुछ पूछना चाहते हो, कोई और डाउट? क्या क्या-
ये तो आपने ज्यादातर वेबसाइट के लिंक है ज्यादातर तो। सबमिशन भी मिलते हैं नीचे। ये सबमिशन एरर, ये सबमिशन आ गया आपका नो फॉलो में, सबमिशन खत्म, ठीक है। वो हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देख लेता हूँ। स्क्रीन शेयर कर लीजिए। कीजिए कीजिए। हाँ कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए। सर्च इंजन में गूगल ही है। इसको एक बार चेंज। नहीं नहीं, जस्ट उसमें गूगल है ना बाय ड्राफ्ट में। एक अच्छा, उसमें गूगल है ना बस। हाँ डिलीट कर दीजिए, फिर बाद में कभी चेंज नहीं होगा, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, बस दैट्स इट। अब एक बार गूगल पे जाके कुछ सर्च करके देखिए। गूगल ही। आपको सीसीएनए की भी इंफॉर्मेशन है? अच्छा, बस साइबर सिक्योरिटी का पार्ट होता है ना, कनेक्शन उसमें। हाँ। हम्म। अच्छा, मैंने भी साइबर सिक्योरिटी में कर रखा है, तो मुझे वो मैंने ऊपर पढ़ लिया आपका सीसीएनए सर्टिफिकेशन वो। ठीक है। ओके। तो गूगल पे चेक करने के लिए सेम प्रोसेस वही होगा। न्यू टैब ओपन कीजिए। न्यू टैब में जाके वही सेम लिंक करके, एंड लिंक लिखिए, कॉलन एंड देन हाँ एंटर। हाँ। हम्म, हम्म। अब इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि या तो आप वेबसाइट चेंज कीजिए जो जल्दी रैंक होती हो। बिजनेस लिस्टिंग के लिए और भी वेबसाइट है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। सर्च कीजिए जिनका डीएपी अच्छा हो, उसकी पे ही जाइए। जैसे अभी तो आपने जो वेबसाइट ले रखी है वो डीएपी उनका कम है। बट अगर आप, या फिर एक काम कर सकते हैं, अगर आपको उस क्लाइंट बोलता है कि इसे इसी इसी वेबसाइट पे काम करना है, तो या तो उसमें कीवर्ड चेंज कीजिए जो जल्द, जिस पे रैंकिंग थोड़ा सा जल्दी आए। ठीक है। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि गूगल सर्च कंसोल के थ्रू वो जो पर्टिकुलर लिंक है उसकी रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। ये देख लीजिए कि ये पर्टिकुलर लिंक एक बार आपको चेक करना है। वैसे तो पेज के लिए ही होता है हमेशा। गूगल सर्च कंसोल भी एक टॉपिक आएगा भी आगे, हमारा एसईओ का पार्ट है वो। उसमें क्या होता है कि जैसे मेरा कोई पर्टिकुलर मैंने पेज बनाया वेबसाइट में, और मैं चाहता हूँ उस पे उसको रैंक करवाना। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको रैंक करवाना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं गूगल सर्च कंसोल पे जाके रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इसको एक बार चेक कर लो, तो वो उसको एक जल्दी रैंकिंग प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से हम बैकलिंक्स के लिए भी उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। चाहो तो आप उसमें बैकलिंक का भी हेल्प ले सकते हो कि बैकलिंक की मदद से भी वो फिर जल्दी रैंक हो जाएंगे आपके बैकलिंक। हाँ जी। ठीक है। क्लियर है अभी बैकलिंक क्या होता है एंड डीएपी क्या होता है? और कोई डाउट है आपका इसमें? हाँ।
ओके, स्पैम स्कोर जो हम चेक करते हैं वो इसलिए चेक करते हैं कि वेबसाइट पे कितनी स्पैमिंग हुई है और कितनी मिस इन्फॉर्मेशन है। उस चीज को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं स्पैम स्कोर। मोस्टली वेबसाइट पे आप देखोगे स्पैम स्कोर होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यूट्यूब बहुत बड़ी वेबसाइट है, बट स्टिल उस पर स्पैम स्कोर आता है। क्यों आता है? क्योंकि एक तो कंटेंट कोई भी अपलोड कर सकता है उसमें, तो बाय डिफॉल्ट उसमें स्पैम स्कोर आ ही जाता है, तो उसको हम नहीं रोक सकते। बस ये चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट पे कितनी मिस इन्फॉर्मेशन है। उस चीज को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं स्पैम स्कोर। और कोई डाउट किसी का? ओके, तो कल हम जो करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आई थिंक एक इसमें एक पार्ट है हमारा एसईओ में, यूट्यूब एसईओ का भी एक पार्ट है, एक बार वो भी बताऊंगा। उसके साथ साथ हम गूगल सर्च कंसोल भी देखेंगे, गूगल सर्च कंसोल क्या होता है। एंड देन उसके बाद मैं आपको पहले लोकल एसईओ बता दूं, गूगल लोकल एसईओ क्या होता है वो सब। ठीक है, तो कल ऐसा करेंगे, कल लोकल एसईओ देख लेंगे सबसे पहले, देन उसके बाद यूट्यूब एसईओ देख लेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं उसकी मदद से बताऊंगा आपको लोकल एसईओ, गूगल माई बिजनेस के थ्रू। ठीक है, कि अगर आपका कोई बिजनेस है उसको आप लोकली आप कैसे प्रमोट करा सकते हो। तो पहले गूगल माई बिजनेस पर अकाउंट बनाएंगे, और गूगल माई बिजनेस को कैसे रैंक करा सकते हो वो उसमें थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो अगर कोई डाउट है आज के सेशन से रिलेटेड या जो भी अभी तक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। अगर डाउट नहीं है तो आप लीव करना चाहते हो, आप लीव कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके। हम्म। हाँ सब। ओके, ठीक है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार, नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा कोई डाउट हो तो। ठीक है, देन फर्दर हम आगे बढ़ेंगे लोकल एसईओ में और यूट्यूब एसईओ में अपना। ठीक है, ओके। सो और किसी का कोई डाउट? अंकित वर्मा आपका, विनीत आपका कोई डाउट? वर्मा, ओके, फाइन। मतलब क्यों? टॉपिक समझ नहीं आ रहा या मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत है? ओके, तो कहाँ से आपको, कहाँ से क्लियर नहीं है और कितना हो चुका है आपका? नहीं नहीं, मतलब वर्डप्रेस हुआ आपका या नहीं हुआ? ओके, तो अभी तक आपको मतलब एसईओ में या किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक जितना हुआ उसको भूल जाइए। कल से क्या होगा, कल से एक बार मैं लोकल एसईओ बताऊंगा, एक नया टॉपिक होगा वो। ठीक है, और उसके साथ साथ यूट्यूब एसईओ बताऊंगा। उसको उस वो देख लीजिएगा, वहां से फिर आपके लिए एक नया बिल्कुल एक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो मैं जब बाद में जब भी क्लास लूंगा डाउट क्लास, तब ये सब क्लियर कर दूंगा वापस। ठीक है, ओके। एंड ओके, आप लीव करना चाहते हैं लीव कर सकते हैं। अरमान, आपका कोई डाउट? हेलो अरमान, अरमान मेरी वॉइस आ रही है आपको? ओके, आई थिंक ठीक है। ओके, श्रेया आपका कोई डाउट?
ठीक है।